आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों की गतिविधियों की जानकारी ली। विद्यालय परिसर में धर्म सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की एकता और विकास सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश में अनावश्यक विवाद और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जबकि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता देना जरूरी है। जब इन राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से हम सब में अपने जीवन का संकल्प इस रूप में बदले कि हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। हमारा ध्येय ये होगा जो इन महापुरुषों ने अपने जीवन का ध्येय बनाया। उनका ध्येय क्या था? राष्ट्र प्रथम, देश पहले, देश के लिए हम सब कुछ करेंगे। और बेटी जो अभी यहां मंच पर आई थी उद्बोधन करने है, उसने भी मंच पर यही उद्बोधन किया। उनकी पत्नियां भी यही बोल रही थी, भारत माता के लिए ही समर्पण का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। हमारी शिक्षा का, हमारी दीक्षा का, हमारे परिश्रम का, हमारे पुरुषार्थ का अंतिम गोल क्या होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम, अपने देश के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए मरेंगे। और इसके लिए स्वतंत्र भारत में हम सबका दायित्व होता है अपने कर्तव्यों का अपने क्षेत्र में निर्माण करना। यहाँ पर महात्मा भारत राज्य महाराज और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 का लक्ष्य रखा है। देश अपनी आजादी के 100 वर्ष तय करेगा। कैसा भारत चाहिए? एक भारत, श्रेष्ठ भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर और विकसित। आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? विकसित भारत होगा कैसे? यह होगा तब जब एक शिक्षक अपने छात्रों को सही रूप से संस्कारित करके पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करता है। एक छात्र अपने पाठ्यक्रम को ईमानदारी के साथ पालन करते हुए केवल शिक्षा को व्यावहारिक, एक केवल अपने सैद्धांतिक जीवन का नहीं, व्यावहारिक जीवन का हिस्सा भी बना। एक अन्नदाता किसान जब ईमानदारी के साथ देश के लिए अन्न